हम इलेक्ट्रिकल डाइपोल को समझेंगे, जिसे हिंदी में विद्युत द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी कहते हैं। इसकी पहली प्रारंभिक परिभाषा क्या होगी कि जब दो समान आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति के जब एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो, उस समय इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे रो या पी से दर्शाया जाता है। इसकी दूसरी परिभाषा इस प्रकार भी हो सकती है कि रो या पी इक्वल क्यू मल्टीप्लाई बाय 2l। अब आप यहां समझ सकते हैं कि क्यू क्या है, दो समान आवेश में से एक का परिमाण, दो समान आवेश में से एक का परिमाण, दोनों समान है, चाहे पहला वाला हो चाहे दूसरा वाला हो, दोनों की प्रकृति अलग अलग है, तो समान आवेश का परिमाण हो गया क्यू, और उनके बीच की जो दूरी है अल्पतम, दोनों के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसमें एक चीज बता दो, आघूर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ एक की नेचर प्लस है, दूसरे का माइनस है, तो ऐसी स्थिति में वो विपरीत प्रकृति के आवेश समान है, उस समय ऐसे दो बल एक आघूर्ण का निर्माण करते हैं। इस कारण इसके सामने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये शब्द को संबोधित किया गया है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रो या पी इक्वल क्यू इंटू 2l। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे, समान आवेश और उनके बीच की अल्पतम दूरी, दोनों के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक लिखने की जहां तक बात आएगी तो यहाँ पर Q का मतलब है आवेश, आवेश की इकाई होती है कूलाम, और L का मतलब है दूरी, दूरी की इकाई होती है मीटर, मतलब कूलाम गुना मीटर। इसी प्रकार से आप इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। आइए आज हम एक 4 या 5 नंबर का एक इंपॉर्टेंट पहलू पर नजर डालें। इसको लिखेंगे हम अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तीव्रता बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। यह हमारे पीरियड का मुख्य अंश है आज, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट है, 4 या 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन द एक्सिस पोजीशन। तो हम इसको एक सिंपल ही शॉर्टकट लिख सकते हैं, एक्सिस पोजीशन। एक बार फिर से, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन द एक्सिस पोजीशन। इस चित्र को हम इसी चित्र को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा उद्देश्य है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। आइए हम चित्र पर देखते हैं, जैसे कि बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश है, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है। यह एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य निर्वात में स्थित है। इन दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी 2l है, इसको हम 2l से इंगित कर देते हैं। अब हमारा उद्देश्य है इस अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करना। ध्यान रखें, अक्षीय स्थिति में जब भी हम कोई बिंदु P लेंगे अक्ष पर, तो मध्य बिंदु O से इसकी दूरी हम R क्रिएट करते हैं। माना कि बिंदु P अक्ष पर R दूरी, अक्ष से R दूरी पर स्थित है। लेकिन जब अक्ष से बोलेंगे तो ध्यान रखना है कि इसका अक्ष मतलब इसका मध्य बिंदु O से उस बिंदु की अभिष्ट दूरी कहलाती है। क्योंकि ये बिंदु अक्ष पर स्थित है, इस कारण यह अक्षीय स्थिति कहलाती है। इसी अक्षीय स्थिति में हमें बिंदु P पर इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड को कैलकुलेट करना है। थ्योरी लिखने के पश्चात एक बार पुनः थ्योरी कर देते हैं, आपको क्लियर, भले मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर, लेकिन आपको समझना है, वीडियो सुनकर आपको ये सारी चीजें नोट करना है कॉपी के अंदर। माना कि वायवीय निर्वात में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB स्थित है, जिसके अक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अब इसको इस डायरेक्शन को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले बिंदु A पर चलते हैं, या क्लियर लिखेंगे बिंदु A पर उपस्थित, बिंदु A पर उपस्थित, यहाँ देख सकते हैं बिंदु A पर कौन सा आवेश है, प्लस Q। बिंदु A पर उपस्थित प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण। अब यहाँ पर मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, वेक्टर E1। वेक्टर E1 से तात्पर्य है
पहली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण कैलकुलेट की जा रही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लिख सकते हैं 1/4πε0 के इंटू आवेश, तो यहाँ पर आवेश है प्लस क्यू अपॉन दूरी है ए से लेकर पी तक यानी कि एपी का वर्ग। क्योंकि इसके पहले वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर आवेश बटे दूरी का वर्ग। इसको कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। वेक्टर E1 बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन एपी। यहाँ पर चित्र पर ध्यान देना होगा हमें कि ये जो एपी अंतर है, आप देख सकते हैं एपी अंतर निकालने के लिए ओपी माइनस, यहाँ पर चित्र पर विशेष ध्यान देंगे जब भी आप वीडियो देखेंगे, ओपी माइनस ओए। ओपी का अंतर है आर और ओए का अंतर है यल, तो ये अंतर हो जाएगा आर माइनस यल। ओपी अंतर जो कैलकुलेट यहाँ पर किया गया है चित्र के अनुसार आर माइनस यल। यहाँ पर हम एपी का जो मान रखेंगे आर माइनस यल का स्क्वायर और न्यूटन प्रति कूलम, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह कैलकुलेट की जा सकती है बिंदु बी पर उपस्थित, आप देखेंगे बिंदु बी पर कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश है। यहाँ पर हम सिमिलरली कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ E2 बिंदु बी पर उपस्थित, यहाँ पर थ्योरी में लिखा गया है बिंदु बी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण डायरेक्ट हम सूचित करते इंगित कर देते वेक्टर E2। लेकिन जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें क्लियर साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखेंगे कि इसी तरह बिंदु बी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E2 बराबर 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन, अब आप देखेंगे बिंदु बी से अंतर है बीपी, इस बिंदु बी से पी पर तीव्रता निकाली जा रही है, तो दूरी क्या हो गई बिंदु बी से पी तक की बीपी। और बीपी कैलकुलेट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओ बी प्लस ओ पी, ओबी का वैल्यू एल है और ओपी का वैल्यू आर है। इसका मतलब यहाँ पर हम बीपी स्क्वायर जब यहाँ पर आया हुआ है वहां हम लिख सकते हैं आर प्लस यल का स्क्वायर। एक बार फिर से माइनस क्यू आवेश के कारण E2 कैलकुलेट किया जा रहा है, तो इसका जो अंतर है बीपी है, बीपी निकालने के लिए OB प्लस OP, OB का अर्थ है यल और OP का अर्थ है R, तो यल प्लस R न लिखते है हमने यहाँ पर R प्लस यल लिखा हुआ है। इसका भी कारण आपको बता दें क्योंकि यहाँ पर हमको फर्स्ट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो R माइनस एल के रूप में मिल रही है, इसलिए R को पहले लिखा गया, तो यहाँ पर हम R प्लस एल का स्क्वायर और न्यूटन प्रति कूलम, कोटेशन नंबर 2 समीकरण नंबर 2। अब यहाँ एक चीज हमको क्लियर करना है कि अभी हमने प्लस क्यू आवेश के कारण जब तीव्रता ली है तो यहाँ पर आवेश का मान हमने ऑलरेडी प्लस क्यू लिया हुआ है। जब हमने माइनस क्यू आवेश के कारण लिया है तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने माइनस क्यू लिया हुआ है। लेकिन जब हम प्लस और माइनस नहीं लेंगे, दोनों स्थिति में जब क्यू और क्यू लेंगे, समान क्यू लेंगे दोनों स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में परिणामी तीव्रता क्या होगी। लेकिन सबसे पहले हम अभी की स्थिति में परिणामी तीव्रता क्या होगी इस पर नजर डालते हैं। तो परिणामी तीव्रता वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, ऐसा करना है क्योंकि आपने पर्टिकुलर बेसिकली चार्ज लिया हुआ है। यदि माइनस है तो माइनस लिया है, प्लस है तो प्लस लिया है, माइनस है तो माइनस लिया है। ऐसे स्थिति में आपको परिणामी जो तीव्रता है वो वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 लिया जाएगा। हाँ, तो अभी वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस E2 स्थिति में मान को हम पुटअप करेंगे। E1 का जो वैल्यू है 1/4πε0 के, ठीक है, और इंटू क्यू अपॉन R माइनस एल स्क्वायर एंड प्लस E2 का जो वैल्यू है हमारे पास में 1/4πε0 के माइनस क्यू अपॉन R प्लस एल स्क्वायर। इस तरह से वायुयान निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, इसलिए हम इसको अभी यहाँ क्लियर कर देते। वायुयान निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है। पहले भी कर सकते थे,
क्योंकि के शो किया है तो यहाँ पर बाद में शो कर सकते हैं, वाई जरूरत है, के का मान 1 होता है। तो यहाँ पर के का मान 1 होने से ये निरस्त हो गया, कॉमन क्या निकल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, और साथ में क्यू भी कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट है 1/r माइनस एल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इस डेरिवेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। क्लियर हो चुका है। इसके पश्चात इसको आगे बढ़ाते हुए परिणामी तीव्रता ज्ञात करने का प्रयास किया जा रहा है। वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, इसका पीरियड मल्टीप्लिकेशन करते हैं या लघुत्तम निकाल के भी हम कर सकते हैं, r प्लस एल होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल होल स्क्वायर अपॉन r माइनस एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई r प्लस एल स्क्वायर। वेक्टर E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, यहाँ पर a प्लस बी स्क्वायर लगा देंगे तो ये इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, r स्क्वायर प्लस 2rl एन प्लस एल स्क्वायर, माइनस चिन्ह यहाँ पर माइनस का गुना होके a माइनस बी स्क्वायर लगेगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई माइनस मतलब माइनस r स्क्वायर, फिर माइनस 2rl और माइनस माइनस प्लस प्लस 2rl एंड प्लस एल स्क्वायर, थर्ड टर्म जो है इसका प्लस एल स्क्वायर और माइनस का मल्टीप्लीकेशन मतलब माइनस एल स्क्वायर, और इस प्रकार से हर का गुना हर में करेंगे। तो यहाँ पर एक r माइनस एल इसका एक फैक्टर और r प्लस एक इसका एक फैक्टर, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसका रिमेनिंग एक फर्स्ट पार्ट r माइनस एल, इसका रिमेनिंग एक सेकंड पार्ट r प्लस एल, r माइनस एल r प्लस एल, वंस अगेन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एक स्टेप हमने आगे बढ़ा दी है ताकि आपको दिक्कत ना हो, कमजोर बच्चों के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है बात। इसका मैथ्स में थोड़ा फॉर्म वीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम शो करने जा रहे हैं। वेक्टर E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, हियर इज लेस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, कैंसिल, रिमेनिंग 2rl प्लस 2rl टोटल 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, वंस अगेन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऑन दी होल स्क्वायर। इसकी घातें जुड़ चुकी है, इसको 2 और कंटिन्यू करेंगे। तो वेक्टर E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, इस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 4rl को हम तोड़ेंगे फैक्टर रूप में, तो ये हो जाएगा 2r इंटू 2l अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऑन दी होल स्क्वायर। वेक्टर E कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ आप देखेंगे कि Q और इंटू 2l, आपने इसके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, Q इंटू 2l का मतलब दो समान आवेश में से एक आवेश और उनकी उसकी अल्पतम दूरी, दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत विभव आघूर्ण कहते हैं, जिसे P या रो से दर्शाते हैं। ये हम यहाँ पर आ चुका है Q इंटू 2l का वैल्यू, और यहाँ पर बचेला है वो 2/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऑन दी होल स्क्वायर। ये कैलकुलेशन को, और साथ में एक यहाँ r भी छूटा हुआ है, ये r को भूलना नहीं है। वेक्टर E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2 रो इंटू r अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऑन दी होल स्क्वायर। ये इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल जो फील्ड है उद्देश्य के अनुसार सफल हो रही है, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो r और l में जो l जो अंतर है ये न्यून से न्यूनतम दूरी है, मतलब हम यहाँ पर सीधा क्लियर लिखेंगे क्योंकि l लेस देन r, मतलब l का जो मान है वो r की तुलना में बहुत नगण्य है, तो नगण्य होने के कारण हम इसका मान 0 ले सकते हैं l का। तो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइनलाइज कैलकुलेट हो रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 रो इंटू r अपॉन r रेज़ टू द पावर 4। यहाँ ध्यान रखेंगे a का मान 0 होने से यहाँ 2 पे 2 ने 4 हो चुके हैं, r की घात 4, एक r लेस हो जाएगा, यहाँ 3 बार बचेगा, और इस तरह से फाइनलाइज इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन द एक्सिस पोजीशन कैलकुलेट होने जा रही है
4 पाई एप्सिलॉन 0 2 रो अपॉन r रेज़ टू द पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 को लेने के बाद जरूर लिख दीजिएगा कि समीकरण 3 ही अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति करता है। और आपको मालूम है हमारा उद्देश्य कौन सा था कि अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना इस व्यंजक को प्रदर्शित करता है। ओके।